हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। तो आज मैं अमला शंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से क्लास 12 के बच्चों को एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड से वीडियो लेकर आया हूं। प्यारे बच्चों, आज के वीडियो हमारा डिस्कशन होगा ये क्या कहते हैं, फॉर्मेशन ऑफ एसिड क्लोराइड, रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, थायोनिल क्लोराइड, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, है ना। यानी थायोनिल क्लोराइड SOCl2, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl5, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड PCl3 से रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड का होता है। तो ऐसी स्थिति में एसिड क्लोराइड बनता है। कैसे प्यारे बच्चों? और इसी के साथ साथ हम रिएक्शन में डिस्कशन करेंगे फॉर्मेशन ऑफ एमाइड्स, रिएक्शन विद अमोनिया, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड का अमोनिया के साथ रिएक्शन, जो कि अमोनियम साल्ट बनता है, जिसको हीट कर देने पर वाटर मॉलिक्यूल अलग हो जाता है और फिर एमाइड बन जाता है। तो इस तरह से तरह तरह के रिएक्शंस आज को देखने को मिलेंगे। और ये रिएक्शन एक तरह से फिलिंग द ब्लैंक में ज़्यादातर आए हुए हैं ABCD करके। तो ये रिएक्शन आ भी चुका है, हमने भेजा भी है आपके सन 2024, 25 और 23 में मिलेगा। अब किस में है मैं भेजा हूँ तो देखिएगा। हाँ तो प्यारे बच्चों, ये क्लास 12 लेक्चर नंबर 63 है, एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, फॉर्मेशन ऑफ एसिड क्लोराइड। अब एसिड क्लोराइड कैसे बनेगा? या तो कार्बोक्सिलिक एसिड का थायोनिल क्लोराइड SOCl2 से रिएक्शन हो, या तो फिर कार्बोक्सिलिक एसिड का फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से रिएक्शन हो, या तो फिर कार्बोक्सिलिक एसिड का फास्फोरस ट्राइक्लोराइड से रिएक्शन हो। तो तीनों रिएक्शन प्यारे बच्चों हम दिखाते हैं यहाँ पर। तो आप कापी कलम लेके बैठ जाइए, पॉइंट वाइज नोट करिए। कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद थायोनिल क्लोराइड मीन्स SOCl2, या फिर फास्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl5, या फिर फास्फोरस ट्राइक्लोराइड टू फॉर्म एसिड क्लोराइड by the replacement of OH ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बाय क्लोरीन एटम। तो इसमें प्यारे बच्चों तीनों में क्लोरीन है, SOCl2 में क्लोरीन है, PCl5 में क्लोरीन है, PCl3 में क्लोरीन है। तो SOCl2 से एक क्लोरीन का यूज होगा, PCl5 से एक क्लोरीन का यूज होगा, लेकिन PCl3 से तीनों क्लोरीन यूज हो जाएगा, तीनों क्लोरीन यूज हो जाएगा। ध्यान दीजिए। अब रिएक्शन देखिए, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है RCOH, थायोनिल क्लोराइड है SOCl2। तो प्यारे बच्चों यहाँ से बांड टूटता है ना। कार्बोक्सिलिक एसिड का इन सब तीनों से जब रिएक्शन होगा तो यहाँ से बांड टूटेगा। याद रखिए, जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड का इन तीनों से रिएक्शन होगा तो यहाँ से बांड टूटेगा। और प्यारे बच्चों अब इसमें से ये बांड टूटेगा, OH निकल जाएगा। तो OH जब निकल जाएगा तो एक Cl यहाँ जुड़ जाएगा, RCOCl, एसिड क्लोराइड बन जाएगा। और SO है, एक ऑक्सीजन लेकर SO2 बन जाएगा, एक H और एक Cl जो बचा है HCl बन जाएगा। ये काफ़ी प्रीफर मेथड है एसिड क्लोराइड बनाने का, क्योंकि ये दोनों गैसियस में हैं, गैसियस में निकल जाते हैं तो मिक्सचर को सेपरेट करने में प्रॉब्लम नहीं आती है। अब देखिए दूसरा है RCOH, कार्बोक्सिलिक एसिड है, PCl5 से रिएक्शन करते हैं। तो हमने बताया प्यारे बच्चों PCl5 में से केवल एक ही क्लोरीन यूज होना है। तो यहाँ से बांड टूटेगा और यहाँ से भी बांड टूटेगा। ध्यान दीजिए, तो यहाँ से बांड टूटेगा, यहाँ से भी बांड टूटेगा। तो RCOCl हो जाएगा पहले, तो एसिड क्लोराइड बना लो। फिर प्यारे बच्चों H और एक Cl मिल जाएगा, HCl बचा 3 क्लोरीन, POCl3, PO ये ऑक्सीजन है, POCl3, फास्फोरस ऑक्सी क्लोराइड बन जाएगा POCl3। तो इस तरह से PCl5 से केवल एक क्लोरीन मिला है एसिड क्लोराइड को। अच्छा, अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर PCl3 में तीनों क्लोरीन यूज हो जाएगा, इसीलिए यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करना होगा प्यारे बच्चों। इसीलिए हमने कार्बोक्सिलिक एसिड का 3 मॉलिक्यूल लिया है। क्यों 3 मॉलिक्यूल लिया है? क्योंकि तीनों क्लोरीन यूज हो जाएगा यहाँ पर, बाकी सब में एक एक क्लोरीन यूज हुआ है। तो R यहाँ पे बांड टूट जाएगा, तो 3RCOCl हो जाएगा। अब ये H3 और PO3, H3 तीन हाइड्रोजन है, 3 ऑक्सीजन है, H3PO3 फास्फोरस एसिड बन जाएगा, फास्फोरस एसिड बन जाएगा। प्यारे बच्चों, तो आपने तीनों का रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड से देख लिया है। आप इसको नोट कर लें तो आगे प्रोसीड करता हूँ।
बहुत बढ़िया रिएक्शन है। यही सब फिलिंग द ब्लैंक में कई बार आ चुका है, आप इसको नोट कर लें प्यारे बच्चों। ये मान के चलिए कि यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, अब बाद में हाइड्रोजन फ्री हो जाएगा, HCl बनेगा, केवल PCl3 में HCl नहीं बन रहा है, H3PO3 बन रहा है। नोट कर लें, ठीक। अब इसी तरह से प्यारे बच्चों यहाँ पे एस्टिक एसिड है, CH3COH है, और SOCl2 थायोनिल क्लोराइड है, यहाँ से बॉन्ड टूट गया, एक क्लोरीन यहाँ मिल जाएगा, CH3COCl स्टील क्लोराइड बन गया, और SO और एक ऑक्सीजन ये SO2 सल्फर डाइऑक्साइड बन गया, फिर HCl। उसी तरह से रिएक्शन जब भी मैंने दिखाया था। अच्छा, अब एस्टिक एसिड फिर लिया, PCl5 ले लिया, यहाँ से बॉन्ड टूट गया प्यारे बच्चों, एक क्लोरीन दे दिया, स्टील क्लोराइड बन गया, CH3COCl बन गया। अब एक Cl और एक HCl बन जाएगा, बाकी जो है POCl3 बन जाएगा, फास्फोरस ऑक्सी क्लोराइड बन गया प्यारे बच्चों। अब यहाँ पर चूंकि PCl3 है, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, एस्टिक एसिड है, 3 क्लोरीन यूज हो जाएगा, यहाँ से बॉन्ड टूट जाएगा, 3CH3COCl स्टील क्लोराइड बन जाएगा, बाकी जो क्या हो जाएगा H3PO3 फास्फोरस एसिड बन जाएगा प्यारे बच्चों। अब यहाँ पर देखें एक कुछ पॉइंट है, जैसा कि मैंने पहले बता दिया है, थायोनिल क्लोराइड इज प्रिफर्ड बिकॉज सल्फर डाइऑक्साइड एंड HCl आर गैसेज। मैंने पहले बता दिया था कि ये दोनों गैसेज हैं, तो इससे एक गैस के रूप में निकल जाएंगे, तो ये हमको प्योर मिलेगा, स्टील क्लोराइड बिल्कुल प्योर मिलेगा। तो थायोनिल क्लोराइड इज प्रिफर्ड, थायोनिल क्लोराइड को ज़्यादा लाइक किया जाता है, बिकॉज सल्फर डाइऑक्साइड एंड HCl आर गैसेज एंड स्केप, और ये स्केप हो जाते हैं, एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं। द रिएक्शन मिक्सचर मेकिंग प्योरिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट ईजियर, और ये जो प्रोडक्ट बनता है स्टील क्लोराइड काफ़ी प्योरीफाई रहता है। अच्छा, तो ये हुआ जो है फार्मेशन ऑफ एसिड क्लोराइड का। अब फार्मेशन ऑफ एमाइड प्यारे बच्चों, अमोनिया से रिएक्शन होगा, जिसमें अमोनियम साल्ट बनेगा, बाद में उसको हीट कर दिया जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, यही होगा। तो फार्मेशन ऑफ एमाइड यानी रिएक्शन विद अमोनिया यानी H3। तो व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड इज ट्रीटेड विद अमोनिया यानी H3 इट फॉर्म्स अमोनियम साल्ट। मैंने बताया ना, अमोनियम साल्ट पहले बन जाएगा, which upon heating, जिसको गर्म कर दिया जाए तो लूज अ मालिक्यूल ऑफ वाटर टू फॉर्म एसिड एमाइड। तो गर्म कर दिया जाए तो वाटर का मालिक्यूल निकल जाता है और एसिड एमाइड बन जाता है। तो कैसे रिएक्शन होगा, पहले इसको नोट कर लें, तो आगे रिएक्शन दिखा देते हैं प्यारे बच्चों। पहले इसको नोट कर लें, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, आप इसे नोट कर लें, वेरी गुड। हाँ, चलिए देखते हैं। अब देखो प्यारे बच्चों, वही है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, RCOH अमोनिया है, ठीक है ना। तो क्या हुआ, यहाँ यानी H3 है, यहाँ H है, क्या हुआ RCOO यानी H4+, RCOO माइनस NH4+, अमोनियम साल्ट हो गया, अमोनियम साल्ट। अब इसको हीट कर देंगे तो क्या हुआ, ये जो दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन मिलकर वाटर बना लेगा, यानी H4 है ना, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन मिलकर वाटर बना लिया, तो बचा क्या RCO यानी H2 एसिड एमाइड बन गया। बस ये तो इसी पर सारे रिएक्शन हैं। देखिए एस्टिक एसिड है, एस्टिक एसिड है, अब सबसे पहले अमोनिया जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा अमोनियम एसीटेट बन जाएगा, साल्ट है CH3COO, और ये भी हाइड्रोजन इसमें जुड़ जाएगा, ये भी हाइड्रोजन इसमें जुड़ जाएगा, तो यानी H3 के बजाय यानी H4+ हो जाएगा, और यहाँ कार्बोक्सिलेट आयन या माइनस चार्ज है। हीट कर दिया तो क्या हुआ, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन मिलकर के वाटर बन गया, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन मिलकर वाटर बन गया, बचा CH3CO और यानी H2 बचा, तब भाई नाइट्रोजन और दो हाइड्रोजन, तो यानी H2 एसिडामाइड बन गया, एस्टामाइड। इसी तरह से बेंजोइक एसिड है प्यारे बच्चों, ले लो, ये यानी H3 है और ये हाइड्रोजन है, दोनों जुड़ जाएगा, यानी H3 के बजाय NH4 हो जाएगा, अमोनियम बेंजोएट हो जाएगा, अमोनियम बेंजोएट, देखिए अमोनियम बेंजोएट। अब हीट कर देंगे तो दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलकर वाटर बन गया, बाकी बचा क्या, ये बेंजीन और CO यानी H2 बेंजामाइड बन गया, है ना। इसी तरह से थाइलिक एसिड है, इसमें दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप हैं प्यारे बच्चों, तो दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, तो दोनों हाइड्रोजन जुड़ना है, तो इसलिए दो अमोनिया का मॉलिक्यूल लिया, अमोनिया का दो मॉलिक्यूल 2 यानी H3 लिया, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा COO यानी H4, CO यानी H4 उसी तरीके से बनेगी, है ना। तो अमोनियम थायलेट बन गया, हीट कर दिया
तो यहाँ से 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, फिर यहाँ से 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, माने 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बन जाएगा। और CONH2 बेंजीन का रिंग रहेगा। थाइलामाइड हो गया। अब इस थाइलामाइड को, हाँ यही रिएक्शन आया है प्यारे बच्चों बोर्ड एग्जामिनेशन में, तो थाइलामाइड बन गया। अब इसको और हीट कर दीजिए थाइलामाइड को, तो थाइलीमाइड हो जाएगा। थाइलामाइड से थाइलीमाइड हो जाएगा। होगा क्या, तो अब की बार वाटर नहीं निकलेगा, अमोनिया निकलेगा। ये NH2 है ना, तो क्या हो जाएगा, NH3 बन जाएगा। NH3 अमोनिया बन जाएगा। और एक नाइट्रोजन हाइड्रोजन बचेगा यहाँ पर, थाइलीमाइड, PHTHALIMID, थाइलीमाइड है प्यारे बच्चों, थाइलीमाइड है। तो थाइलामाइड से थाइलीमाइड हो गया। ज़्यादा हीट करेंगे, पहली बार हीट किया तो वाटर निकला, अब हीट करेंगे तो अमोनिया निकलेगा, थाइलीमाइड बन जाएगा। आप इसको नोट कर ले, पहले आप इसको नोट कर ले प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिस क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, थाइलिक एसिड का। आप नोट कर ले, बहुत बढ़िया। तो कैसे थाइलामाइड से थाइलीमाइड बना, पहली बार हीट की वाटर निकला, फिर थाइलामाइड को हीट किए तो वाटर नहीं निकलेगा, अमोनिया निकलेगा। NH2 है तो NH3 निकल गया, NH बचा, तो थाइलीमाइड हो गया, थाइलामाइड से थाइलीमाइड। ठीक, अब ऐसा रिएक्शन होगा कार्बोक्सिलिक एसिड का कि पूरा का पूरा कार्बोक्सिलिक ग्रुप शामिल होगा। अब तक तो यहाँ से बांड टूट जाता था, है ना, लेकिन अब यहाँ से बांड नहीं टूटेगा, अब पूरा होल कार्बोक्सिलिक ग्रुप इसी इन्वॉल्व होगा, पूरे रिएक्शन में कार्बोक्सिलिक ग्रुप इन्वॉल्व हो जाएगा। तो देखिए, रिएक्शन इन्वॉल्विंग द कार्बोक्सिल ग्रुप, इंटायर कार्बोक्सिलिक ग्रुप, तो एज होल, तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड देयर साल्ट्स अंडरगो अ नंबर ऑफ रिएक्शंस which involve either the elimination or decomposition of the carboxyl group. Some of these reactions are, या तो elimination होगा या तो decomposition होगा प्यारे बच्चों। जैसे कुछ रिएक्शन के नाम है, या रिडक्शन हो जाए, डिकार्बोक्सिलेशन हो जाए, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकार्बोक्सिलेशन हो सकता है, डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ सिल्वर साल्ट होगा, डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड तो हो जाएगा। तो कुछ रिएक्शन इसमें है जो है रिडक्शन है, जो कि रिडक्शन कई टाइप के यहाँ आपको देखने को मिलेगा। रिडक्शन प्यारे बच्चों, तो रिडक्शन टू अल्केन, यानी ये कार्बोक्सिलिक एसिड अल्केन में बदल जाएगा, अल्केन में रिड्यूस हो जाएगा। तो कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन रिडक्शन विद हाइड्रोजन आयोडाइड या आयोडिक एसिड एंड इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस एट 473 केल्विन गिव अल्केन्स। देखिए RCOOH कार्बोक्सिलिक एसिड है या एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड 6 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड है, ठीक है, रेड फास्फोरस है। तो क्या हुआ, अब 6 मॉलिक्यूल माने 6 हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन है प्यारे बच्चों, और पूरा का पूरा जो ये COH ग्रुप रिड्यूस हो जाता है CH3 में, पूरा का पूरा COOH ग्रुप रिड्यूस हो जाता है किसमें, CH3 में, है ना। तो ये COH ग्रुप CH3 में बदल जाएगा। तो अब यहाँ पर देखें, यहाँ पे ये जो कार्बन है इसको 6 हाइड्रोजन में से 3 हाइड्रोजन मिल जाएगा, CH3 बन जाएगा। बाकी टोटल कितना है, 6 और 1 7 हाइड्रोजन है, तो 2 2 जा 4, 4 हाइड्रोजन यहाँ आ गया, 4 3 7 हो गया ना, तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर निकल गया, और 3 I2 निकल गया। क्लियर हो गया बात, यानी तीनों हाइड्रोजन का 7 हाइड्रोजन का हिसाब मिल गया, 6HI 6 हाइड्रोजन यहाँ हो गया, 1 हाइड्रोजन यहाँ, 6 और 1 7 है ना। अब COH ग्रुप CH3 में कन्वर्ट हो जाता है, तो 3 हाइड्रोजन यहाँ मिल जाएगा, तो C या RCH3 अल्केन बन गया। R है ये कार्बन है, CH3 हो जाएगा, CH3 3 हाइड्रोजन यहाँ चला आया, अब कितने हुए 4, तो 2 2 जा 4, 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर एंड देन 6 आयोडीन का 6 एटम है, तो 3 I2 3 मॉलिक्यूल ऑफ आयोडीन निकल जाएगा। इसी तरह से प्यारे बच्चों एस्टिक एसिड है, यहाँ पर एस्टिक एसिड 6HI है, तो देखिए ये कार्बन है ना, कार्बन पूरा का पूरा रिड्यूस हो जाएगा CH3 में, क्या होगा CH3 तो है ही है ये वाला, बाकी ये कार्बन CH3 हो जाएगा। अब आपके पास 4 हाइड्रोजन बचा, 2H2O वाटर मॉलिक्यूल हो गया, 3 I2 आयोडीन,
इसी तरह से नोट हियर, मैंने बताया ना, हियर द COH ग्रुप इज रिड्यूस्ड टू CH3 ग्रुप, मैंने पहले बता दिया था कि पूरा का पूरा कार्बोक्सिलिक ग्रुप रिड्यूस हो जाएगा CH3 ग्रुप में। अब रिडक्शन टू अल्कोहल, अब यहाँ पर दूसरा रिएक्शन बताने जा रहा हूँ कि अब तक तो कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन अल्केन में हो जाता था, यहाँ पे एथेन हो गया, एथेन बन गया, लेकिन अब कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल में कन्वर्ट होगा। देखिए द रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड आर बेटर विद डाइबोरेन, जो है या तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से रिड्यूस हो जाए या फिर डाइबोरेन से रिड्यूस हो जाए, B2H6 की प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन दो तरीके से हो सकता है, या तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड LiAlH4 से हो जाए या तो फिर डाइबोरेन से हो जाए। तो दोनों कंडीशन में प्राइमरी अल्कोहल बनाता है प्यारे बच्चों। तो पहले आप इसको नोट कर लें, तो रिएक्शन हम दिखाते हैं। नोट कर लिया? ठीक, नोट कर लीजिए। हाँ प्यारे बच्चों, अब यहाँ पर देखें, ड्यूरिंग दिस रिडक्शन CO यानी कार्बानिल ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप इज रिड्यूस्ड टू CH2। इसमें क्या होगा, ये इतना पोर्शन, ये CO ग्रुप नहीं है, ये CO CH2 में रिड्यूस हो जाएगा, CO CH2 में रिड्यूस हो जाएगा। तो आप देखें यहाँ पर, या लिथियम एल्युमिनियम H4 इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, या फिर B2H6 डाइबोरेन इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, देन हाइड्रोलिसिस इन एसिडिक मीडियम। तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये CO जो नहीं है, ये COCH2 हो गया, COCH2 RCH2OH प्राइमरी अल्कोहल हो गया, RCH2OH है ना। इसी तरीके से यहाँ पर देखें प्यारे बच्चों, ये जो CO ग्रुप है, ये जो CO ग्रुप है CH2 ग्रुप में जो है कन्वर्ट हो जाएगा, एसिटिक एसिड है, CH2 ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा और एथिल अल्कोहल हो जाएगा। ये OH रहेगा, ये OH देखे है, ये OH है, बस यही CO ग्रुप जो कार्बानिल ग्रुप है, वो कार्बानिल ग्रुप, ये जो कार्बानिल ग्रुप है कन्वर्ट हो जाएगा CH2 में। इस तरह का रिडक्शन हो रहा है, पूरा का पूरा कार्बानिल ग्रुप CH2 में कन्वर्ट हो रहा है। अच्छा, अब डी कार्बोक्सिलेशन यूजिंग सोडा लाइम। अब देखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडा लाइम के प्रेजेंस में डी कार्बोक्सिलेशन कैसे किया जाता है। तो सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड व्हेन हीटेड विथ सोडा लाइम NaOH एंड CaO in the ratio of 3:1 रेशियो अंडरगो डी कार्बोक्सिलेशन टू गिव अल्केन। तो यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट है RCOONA, तो सोडियम कार्बोक्सिलेट है, या सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड कर दीजिए। NaOH है, CaO सोडा लाइम हो गया, हीट किया जा रहा है। तो क्या हुआ, देखिए यहाँ से पूरा, देखिए ये पूरा है, इस हाइड्रोजन को फ्री करते हुए ये Na2CO3 बन जा रहा है, सोडियम कार्बोनेट और RH। इस जो अल्काइल ग्रुप है, ये लास्ट वाला हाइड्रोजन NaOH का, ये लास्ट वाला हाइड्रोजन इसमें मिल जाएगा तो अल्केन बन जाएगा। बाकी पूरा का पूरा सोडियम कार्बोनेट बन जा रहा है, तो ये अल्केन बन गया। इसी तरह से प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्या कर, अब एक जो है क्या कहते हैं, एक इसमें कार्बन कम हो जाता है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए यहाँ से ले लीजिए, ये यहाँ से लिया और ये यहाँ से इतना ले लिया, देख रहे हैं ना। तो अब CH3CONA है, सोडियम एसीटेट है, तो क्या हो जाएगा, Na2CO3 बन गया, सोडियम कार्बोनेट बन गया। तो अब ये जो हाइड्रोजन है, लास्ट वाला हाइड्रोजन जो दिख रहा है, अंतिम हाइड्रोजन जो दिख रहा है CH3 है ना, इसी में जाके जुड़ जाएगा CH4, यानी मेथेन बन गया। क्या बन गया प्यारे बच्चों, मेथेन। ये मेथेन लिखा हुआ है, मेथेन बन गया, ये मेथेन, CH4 मेथेन। अब ये सोडियम कार्बोनेट है, यानी Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट है प्यारे बच्चों। इस तरह से इन कंट्रास्ट जेम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड दैट इज कंपाउंड्स इन विच द टू कार्बोक्सिल ग्रुप आर अटैच्ड टू द सेम कार्बन एटम। देखो जेम कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है प्यारे बच्चों, दो COOH ग्रुप एक ही कार्बन से जुड़े हों तो उसको हम जेम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। तो उसका भी हम देखिए कैसे करते हैं, पहले इसको आप नोट कर लीजिए, आप इसको नोट कर ले प्यारे बच्चों, नोट कर लीजिए। ठीक,
अंडरगो डीकार्बोक्सिलेशन सिंपली ऑन हीटिंग। जो ऐसे कार्बन, देखिए एक कार्बन है ये ना, इसी कार्बन से COH ग्रुप और इसी कार्बन से भी COH ग्रुप, एक तरह से ये माइलोनिक एसिड है। यानी प्रोपेन IUPAC में देखा जाए तो प्रोपेन 1,3 डाइओइक एसिड है, डाइओइक एसिड है, यानी 1 2 और क्या कहते हैं 3 है ना। तो ये 1 है और ये 3 है, 1 और 3 है और 3 कार्बन है टोटल, तो प्रोपेन 1,3 डाइओइक एसिड है। इसको हम कॉमन नेम में माइलोनिक एसिड कहते हैं। 415 से 435 केल्विन पर केवल हीट किया जा रहा है प्यारे बच्चों, तो क्या हो जा रहा है, CH3COOH और कार्बन डाइऑक्साइड बन जा रहा है, डीकार्बोक्सिलेशन हो जा रहा है। देखिए ये क्या हो जा रहा है, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप CO2 में कन्वर्ट हो गया। बाकी ये हाइड्रोजन क्या हुआ, ये CH3 हो गया, CH3COOH एस्टिक एसिड हो गया। ये CH2 है, ये देखे COO है ना, तो COO CO2 में बदल गया। ये हाइड्रोजन लास्ट वाला जो बच रहा है ये आके CH2 में जुड़ गया, तो CH2 क्या बन गया, CH3, और बाकी ये ज्यों का त्यों रहा, CH3COH एस्टिक एसिड हो गया प्यारे बच्चों। इसी तरह से कोल्बे रिएक्शन है, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकार्बोक्सिलेशन, इसको हम कोल्बे रिएक्शन भी कहते हैं, आप नोट कर लें। ये इलेक्ट्रोलाइटिक डीकार्बोक्सिलेशन, इसको कोल्बे रिएक्शन भी आ चुका है, ध्यान दीजिए। तो ये भी डीकार्बोक्सिलेशन ही है। डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब कार्बोक्सिलिक ग्रुप कन्वर्ट हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में, या जो है ये पूरा का पूरा कार्बोक्सिलिक ग्रुप ही हट जाता है। तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम और पोटेशियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड गिव्स एल्केन्स। सोडियम पोटेशियम साल्ट फैटी एसिड का, सोडियम पोटेशियम साल्ट का इलेक्ट्रोलिसिस करें तो लास्ट में हमें क्या मिल जाता है, अल्केन मिल जाता है। अल्केन हैविंग ट्वाइस द नंबर ऑफ द कार्बन एटम, जिसमें कार्बन एटम बिल्कुल डबल हो जाते हैं, प्रेजेंट इन द एल्काइल ग्रुप ऑफ द एसिड, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोल्बे रिएक्शन। देखिए यहाँ पर, ये देखिए 2R, 2 से मल्टीप्लाई है, ध्यान दीजिए, 2RCOONA यानी सोडियम कार्बोक्सिलेट है, सोडियम साल्ट है, सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है। तो पहले देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड का, तो पहले एनोड पर क्या हो जाएगा, 2RCO कार्बोक्सिलेट आयन, और कैथोड पर क्या हो जाएगा 2Na। और उसी तरह से वाटर है, वाटर का भी 2 मॉलिक्यूल है, देखिए वाटर का, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का, ये वाटर का देखो एनोड पर क्या हो जाएगा 2OH माइनस, और कैथोड पर क्या है 2H प्लस। ये दोनों आयनाइजेशन हो गया। किसका आयनाइजेशन हुआ भाई, सोडियम कार्बोक्सिलेट का आयनाइजेशन हुआ, कार्बोक्सिलेट आयन सोडियम कैटायन। वाटर का आयनाइजेशन हुआ हाइड्रोक्सिल एनायन और हाइड्रोजन प्लस कैटायन, हो गया ना। अब एनोड पर क्या होता है प्यारे बच्चों, एनोड पर रिएक्शन क्या होता है, एनोड पर यह है ना 2RCOO, तो 2RCOO इसका मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, 2 से मल्टीप्लाई है तो 2 माइनस हुआ, 2 माइनस का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल जाए, देखिए 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो 2RCO बच गया। 2RCO अनस्टेबल है तो क्या हो जाता है, तो 2R जो नहीं है RR डबल हो जाता है। देखिए 2R है तो इसको RR लिख देते हैं, और ये पूरा जो CO है वो 2 कार्बन है, 2 से मल्टीप्लाई है, 2CO2 देखिए 2 ऑक्सीजन है और 2 दूना 4, 2 2 जा 4 ऑक्सीजन है, ध्यान दीजिए। तो ये 2CO2 बन जाता है, तो इस तरह से अल्केन बन जाता है, डबल हो जाता है, कार्बन ट्वाइस हो जाता है। देखिए यही 2 से जो मल्टीप्लाई है वही जाकर के RR हो जाता है। तो एट कैथोड, अब ये तो एनोड पर हो गया, अब कैथोड पर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, कैथोड पर सोडियम भी जाएगा, हाइड्रोजन भी जाएगा, लेकिन डिस्चार्ज पोटेंशियल हाइड्रोजन की कम है प्यारे बच्चों, डिस्चार्ज पोटेंशियल हाइड्रोजन की कम है, ये सबसे पहले लिबरेट हो जाएगा हाइड्रोजन गैस में। तो एट कैथोड बोथ सोडियम एंड हाइड्रोजन प्लस फॉर्म H2O आर प्रेजेंट, but hydrogen ions are preferentially discharged due to their lower discharge potential with respect to sodium plus ions, and the hydrogen gas is evolved at cathode। अब देखो प्यारे बच्चों, दोनों जाएंगे कैथोड पर, दोनों जाएंगे, सोडियम प्लस भी जाएगा और हाइड्रोजन प्लस भी जाएगा, लेकिन डिस्चार्ज पोटेंशियल सोडियम का ज़्यादा है,
हाइड्रोजन प्लस का कम है, तो हाइड्रोजन जो है जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन ले करके ये H2 गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। कितना बढ़िया है जो है, तो ये रहा, इसको नोट कर लो प्यारे बच्चों, आप नोट कर लीजिए। वेरी गुड, आप नोट कर लीजिए। अब इसी तरह से देखें और ढेर सारे एग्जाम्पल हैं। एग्जाम्पल एस्टिक एसिड का है, 2 मालिक्यूल ऑफ एस्टिक एसिड। अब देखें 2CH3CONI, लास्ट में जो 2CH3 है ना, तो लास्ट में CH3 हो जाएगा, ध्यान दीजिए। यही जो है जो 2CH3 है लास्ट में कैसे हो जाएगा, CH3 और CH3 हो जाएगा, एथेन बन जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा, दिखाता हूं मैं, 2CH3COONI, तो सोडियम एसीटेट हो गया। अब एनोड पर क्या होगा, 2CH3COO माइनस, यानी एसीटेट आयन बन गया। कैथोड पर क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों, 2Na प्लस, आयनाइजेशन हो गया। अब वाटर का भी ऐसे होगा, वाटर का 2OH होगा, और ये कैथोड पर क्या हो जाएगा, 2H प्लस हो जाएगा। वाटर का एनोड पर 2OH माइनस और कैथोड पर 2H प्लस, ये भी आयनाइजेशन, यानी दोनों का आयनाइजेशन हो रहा है, सोडियम एसीटेट का और वाटर का। अच्छा, अब एनोड पर क्या होगा, इसमें देखें 2CH3COO माइनस है, तो 2 से मल्टीप्लाई है, मतलब 2 माइनस है, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल जाए तो क्या हो जाएगा, 2CH3COO माइनस हट गया। अब ये अनस्टेबल है, अनस्टेबल है तो क्या होगा, तो ये प्यारे बच्चों यहाँ पे 2 कार्बन है, ध्यान दीजिए, 2 से मल्टीप्लाई है, 2 कार्बन है, तो 2CO2 बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। अब बाकी ये जो हिस्सा बचा ये डबल हो जाएगा, CH3 जैसा कि मैंने बताया था यहाँ पर, है ना। अब चूंकि कैथोड पर वही काम होगा, कैथोड पर ये सोडियम भी जाएगा, सोडियम प्लस जाएगा और हाइड्रोजन प्लस जाएगा, बट सोडियम प्लस का डिस्चार्ज पोटेंशियल ज़्यादा अधिक होता है और हाइड्रोजन प्लस का डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होता है। इसलिए ये क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन ले करके हाइड्रोजन गैस में डिस्चार्ज हो जाएगा कैथोड पर। तो ये है प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया रिएक्शन है, आप इसको नोट कर लें, आप इसको नोट कर लें प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, आप इसको नोट कर लें, वेरी गुड।